सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो एक बार कल का देख लेते हैं हमने कल डे वन में क्या क्या करा। कल डे वन में बेसिकली मैंने एक डायरेक्टरी बना के फिर एक फोल्डर बनाए हैं दो, डे वन और डे टू। डे वन में हमने करा था सबसे पहले हेलो वर्ल्ड, हेलो पाइथन नाम से। फिर उसके बाद हमने करा था वेरिएबल, कि वेरिएबल्स में हमने नेम और एज जैसे वेरिएबल्स यहाँ देखे थे। फिर यूजर से बेसिकली इनपुट लेना सीखा। यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, int, ठीक है। और बस अब ठीक है, ओके। तो यहाँ से ऐसे ही नंबर्स में हमारे पास एक्स और वाई और यूजर से इनपुट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम ये अलग अलग इनपुट ले रहे हैं वैसे तो। अब जैसे यहाँ पे हमने कल देखा था ना कि x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट कर सकते हैं कि बेसिकली इसमें कि हम लिखेंगे x कोमा वाई इक्वल्स टू 10 कोमा 20। अब ये रिस्पेक्टिवली x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 20। दो हैं तो दो रखेंगे। अगर हमने रखा होगा ए कोमा बी कोमा सी तो हम उसमें रख सकते हैं जो भी आपको रखना है, जैसे 12 कोमा 34 कोमा 56, ठीक है, ऐसे। तो बेसिकली ये था। और इसके बाद हाँ एक बार देख लेते हैं काम कर भी रहे हैं नहीं, ठीक है। तो हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो ओके, पहले ये दो नंबर डाल देते हैं, कोई बात नहीं। और इसके बाद ये ए बी सी जो थे वो ऐसे प्रिंट हो गए, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर उसके बाद कैलकुलेटर देखा था, ये भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। कैलकुलेटर डॉट पाई, कैलकुलेटर में करा था हमने, वही नंबर लिए थे यूजर से। फिर उसके बाद ऑपरेशन पूछे थे कि ऑपरेशन क्या करवाना है, ठीक है। हम इसका क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, कि हम यूजर से पूछें कि आपको कराना क्या है, ठीक है। कि हम यहाँ से चॉइस पहले रख लें और ये बाद में कर दें। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ थी कि ये अगर जैसे मैं डाल रहा हूँ ये नंबर 25 और 26 और फिर मैं कह रहा हूँ कि प्लस करना है, तो ये एक बार ही प्लस कर रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसे मल्टीपल टाइम्स जितनी बार हम चाहें, जैसे आप कोई ऐप देखते हो तो यूजर क्या करता है भाई, वो कितनी बार भी चला सकता है। जैसे गेम गेम खेलता है तो वो कितनी बार भी खेल सकता है। तो उस चीज़ के लिए भी हम देख सकते हैं। बट अभी हम पहले डे टू पे चलते हैं। वो सब चीज़ डे टू में आप सीख जाओगे, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। डे टू में चलेंगे तो सबसे पहले लिस्ट डॉट पाई, मैंने प्रोग्राम पहले ही करके देख लिए थे, फिर भी मैं एक बार दोबारा से आपको बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अब जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हमें मार्क्स लेने हो, एक स्टूडेंट है क्लास 10th का, तो उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स या 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें स्टोर करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, अब वैसे तो हम x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20 कर सकते थे, लेकिन हमें अगर बहुत ही 5 सब्जेक्ट के बाद एक साथ लेने हो तो कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल के देखता हूँ 80 85 कोमा 89 कोमा 90, ठीक है, और 95, ठीक है। तो मैंने पांच सब्जेक्ट के नाम डाल दिए, नंबर्स डाल दिए। तो अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं यहाँ इन्हें प्रिंट करवा के देखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ मैंने प्रिंट कराया और ये आ गया। अब एक चीज ध्यान दी होगी, जैसे हम क्या करते हैं कि हमने कहा x इक्वल्स टू 10, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट x। अब प्रिंट करवा के देखो तो यहाँ पे हाँ हाँ हो गया। यहाँ पे जो आया 10 वो विदाउट पैरेंथेसिस के आया, यानी ये जो सर्कुलर ब्रैकेट्स है ना ये, तो इन्हें पैरेंथेसिस कहते हैं। ये बिना इसके आया, तो हम ये क्यों आया और यहाँ पे ये पैरेंथेसिस क्यों आए ये देखते हैं। ये है एक टपल, ये तो है एक वेरिएबल की वैल्यू नॉर्मल 10, लेकिन ये है एक टपल। टपल क्या होता है बेसिकली, एक लिस्ट होती है ना, जैसे लिस्ट होती है कि अब मेरिट लिस्ट निकली है इतने स्टूडेंट्स की, ऐसे ही होता है बाय डिफॉल्ट टपल। जब आप एक से ज्यादा वैल्यू एक वेरिएबल में डाल रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट जैसे आइटम में डाल देता है हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है। ऐसे मान लो पाइथन पाइथन डाल देते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा वो नहीं करते। ये कंपाइलर क्या होता है बेसिकली, ये जो रन करा रहा है ना ये इस प्रोग्राम को, उसे कंपाइलर कहते हैं, जो टर्मिनल हो, ठीक है। हाँ, तो अब बेसिकली ये हमारे पास तो आ गया। अब लेकिन हाँ, अगर ये हो सकता है तो हमें लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लिस्ट होती है डायनेमिक। अब जैसे यूजर की मैं बात कर रहा था कि यूजर चेंज करेगा कि उसे बार बार चलाना है। अब उसे ऐड, जो ये कैलकुलेटर था हमारे पास, अब उसे एडिशन नहीं करना, अब उसे मल्टीप्लिकेशन करना है। अब उसे ही वापस करना है, अब मल्टीप्लिकेशन दोबारा करना है, अब उसे एडिशन दोबारा करना है। ये हमारी टपल नहीं कर पाएगी, ये फिक्स होती है, ये चेंज नहीं हो सकती। इसमें अगर मुझे ऐड आइटम करने हो तो मुझे यहीं से करने पड़ेंगे, ठीक है। ये ठीक है, ये मैं इसे अगर कहीं पे ये मान लो अगर मेरे 80 स्टूडेंट का डेटा है और एक स्टूडेंट का नाम है अभय।
अभय का स्टूडेंट रिकॉर्ड मुझे अगर आगे आगे चेंज करना हो तो मुझे पहले अभय ढूंढना पड़ेगा, तब मैं इसे मैनुअली आगे चेंज करूंगा। और अगर मैं लिस्ट का यूज करता हूं तो क्या होगा कि जहां भी मैं हूं रिकॉर्ड में मेरे, मैं 2 लाइन लिखूंगा अभय के बारे में कि अभय ये मेरा नाम का स्टूडेंट था, अभय के मार्क्स में मुझे ये सब्जेक्ट ऐड करना है, तो मैं वहीं कर सकता हूँ उसे। ये फायदा होता है लिस्ट, रियल टाइम डेटा। ठीक है, देखते हैं लिस्ट कैसे काम करती है। तो मैं बेसिकली इसे पहले लिस्ट बना लेता हूँ, और ये बन गई मेरी लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में क्या होगा बेसिकली, जैसे यहाँ टपल में थे मेरे सर्कुलर ब्रैकेट्स, यहाँ होंगे मेरे स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, नॉर्मल ये मेरे स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, और ये मेरी लिस्ट बन चुकी है। और यहाँ पे भी ये बता देगा कंपाइलर कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, यानी एक लिस्ट है। ठीक है, पहली बात हमने ये देख ली। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो ये यूजर से लेने हैं ये चीजें, ये चीज जो है हमने यूजर से लेनी है, स्टूडेंट से लेनी है, ना कि खुद डालने हैं ऐसे। ठीक है, अब हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक लिस्ट बनाएंगे ऐसे खाली, खाली लिस्ट। खाली लिस्ट को ये होता है कि हम मार्क्स लिखेंगे और फिर उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अब हम यूजर से लेने के लिए यहाँ पे लगाएंगे लूप्स, क्योंकि यूजर को हमें कितने चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए, तो वो एक बारे में इनपुट नहीं मिल सकता, उसके लिए मैं इनपुट लगाएंगे लूप्स। लूप होते हैं पाइथन में 2 तरह के, एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। दोनों को एक बार समझ लेते हैं फटाफट क्या होता है। फॉर लूप में क्या होता है, हम कंडीशन पहले ही दे देते हैं कि मान लो आपको इस ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने, 5 चक्कर से पहले मत रुकना। और दूसरा होता है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मत रुकना। ठीक है, वाइल का मतलब भी होता है ना जब तक, तो यानी कोई खास या फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, ये डायनेमिक है और ये फिक्स हो जाता है, एफ फॉर फिक्स। और ये जब तक, ये जब वाइल ये होता है जब तक यूज नहीं करता। ठीक है, अब जैसे आप गेम खेलते हो तो आप गेम में वापस पूछता रहता है ना कि वो पॉज करो, रिज्यूम करो, रिटर्न टू द मेन्यू, ऐसे ये चीजें होती हैं कि आप, यानी गेम जब तक खेलना है जब तक मैं एग्जिट ना कर दूं। ठीक है, जब तक मैं हार ना जाऊं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि मैंने 5 बार खेल लिया अब मैं ऑटोमेटिकली गेम से बाहर हो जाता हूँ, नहीं ना। ये वाइल लूप वहां यूज होता है। ठीक है, डायनेमिक है। पर ये फॉर लूप जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें ज्यादातर वाइल लूप्स का ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप का भी करेंगे बट देखते हैं कैसे। ठीक है, अब दोनों चीज समझ में आ गई। अब मुझे ये है कि मुझे स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं लेकिन 5 ही सब्जेक्ट के, तो मैं फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है फॉर मार्क इन रेंज 5। अब इसे भी समझ लेते हैं रेंज 5 क्या होता है। रेंज बताता है कि मुझे कितने सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, रेंज कितने तक की रेंज, तो वो फिक्स होती है ना, तो वो फिक्स होती है एक रेंज फंक्शन में कि फंक्शन, और फिर हम ये देते हैं यहाँ पे कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5। ये होते हैं यहाँ पे 5 यानी पैरामीटर्स। पैरामीटर पैरामीटर यानी कि एक लिमिट, वो जो तुमने बताई है कि इस तक काम करना है, तो वो लिमिट यहाँ पे होती है ये रेंज फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो रेंज यानी कहाँ तक रेंज में, 5 तक की रेंज में। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट में, वो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे मैं इसे, यहाँ पे हमें ये चीज करनी थी यहाँ। ठीक है, और पहले मैं एक बार इसे वापस वहां पे चल देते हैं जो भी हमने इसमें चेंजेस करे थे। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ तक पहुंच गए थे इसमें, और ये हमने लिस्ट बना दी। अब आते हैं यहाँ पे लूप्स में, काम सफाई से करेंगे और एज अ फोल्डर ही बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक काम कर लिया था। ठीक है, फॉर मार्क इन रेंज 5, और यहाँ पे हम लूप्स बना रहे हैं, तो लूप्स के नाम लूप्स डॉट पाई नाम से एक फोल्डर बनाया था, वो मैं हम यहाँ पे कर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जैसे नॉर्मल मार्क लेते हैं। अब ये मार्क क्या है, ये जैसे मैंने मार्क्स के नाम से खाली लिस्ट बनाई थी, तो मैं ये मार्क्स से स्टोर करा रहा हूँ। बस मुझे क्या होता है कि डुप्लीकेसी नहीं होती पाइथन में या लैंग्वेजेस में किसी भी, यानी अगर आप एक वेरिएबल एक बार रख दिया ना आपने, तो उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसके बजाय दूसरा नाम यूज करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे मार्क्स यूज कर रहा हूँ, या मैं एम यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे एम यूज कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। एम इक्वल्स टू इंट, और इंट पता है आपको क्यों आया। ठीक है, नहीं पता तो पिछली वीडियोस में देख लेना। ठीक है, एंटर मार्क्स। ठीक है, हमने मार्क्स लिया, और यहाँ पे अब मैं वो बात कर रहा था कि मान लो हमारी लिस्ट है खाली, तो हम उसे भरेंगे कैसे। वो भरेंगे एक मेथड से, मार्क्स डॉट अपेंड। हमने यहाँ पे यूज नहीं करा, नहीं कर, कोई बात नहीं। मार्क्स डॉट अपेंड, और वो भी एम। आ जाओ एक बार यहाँ समझते हैं क्या करा हमने। अब मान लो हमने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट के मार्क्स डाल दिए। अब मुझे ध्यान आया कि नहीं भाई मार्क्स में कुछ और भी ऐड करना था, वो ऐड होता है अपेंड। ठीक है, जिससे मुझे करना था 95, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मार्क्स प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पे मैंने 80 85 90 90 90 95 95। ठीक है, दो चीज हो गई, और ये अपेंड यानी लास्ट में करते हैं। इंसर्ट इसका वो होता है कि हमें इंसर्ट में एक पोजीशन पे होते हैं ना,
जो हमने प्लेस देखी थी, ठीक है। हाँ, उसके बाद अपेंड यहाँ पे मार्क्स m। अब देखते हैं क्या होता है। एंटर मार्क्स 78, 89, 85, 96 और 74, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सब्जेक्ट मांगे थे और 5 के मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स से कह रहा है कि ना फर्स्ट के, ना सेकंड के, ना थर्ड के। इसे और कर लेते हैं। इसे करने के लिए ये जो डबल कोट्स है उसके स्टार्टिंग से पहले एफ लगाएंगे, और यहाँ पे ये जो कोलन है इसके बाद थोड़ा एक स्पेस देके कर्ली ब्रेसेस और m+1 लिखेंगे। अब m+1 क्यों? क्योंकि m जो दिखाता है कि हमारे मार्क्स जो है वो 0 इंडेक्स से चलेंगे, ठीक है। 0 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर से, ठीक है। तो m+1 और यहाँ पे अब मैं से बस एंटर मारता हूँ। एंटर मार्क्स 1, 89। यहाँ पे एक चीज और है कि मुझे ये कॉलन यहाँ लगाना है, ना कि वहां पर। मैं यहाँ स्पेस जरूर दूँ, ठीक है। और अब तो हाँ ठीक है। तो जैसे 89, 98, 96, 85, 94, ठीक है, हो गए। और ये इसकी लिस्ट बन के थे आपने। लूप्स हमने पढ़ लिए यहाँ तक की हमें जरूरत थी। उसके बाद हम चलेंगे अपनी टू डू लिस्ट पे, ठीक है। टू डू लिस्ट पे बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम वो करते थे, टास्क नाम से खाली लिस्ट लेनी है। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है कि अब इसमें फॉर लूप लगाएंगे। फॉर टास्क इन टास्क, ओ सॉरी, इन रेंज। रेंज कितने की वो लेनी है हमें। अब जैसे हम यहाँ दिखाते हैं कि हमें 5 तक की वो लेनी है, 5 टास्क या हमें 3 टास्क ऐड कराने हैं, ठीक है। बदल भी सकते हैं इसकी वैल्यू अपने अपने हिसाब से। तो मैं कहूँगा टास्क इक्वल्स टू इनपुट, क्योंकि अब हम यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं प्रिंट करा रहे। हमारा टास्क क्या है, हमारा वर्कआउट करना है, ये करना है, ठीक है। टास्क है इनपुट, एंटर टास्क और टास्क+1, ये भी आपको पता है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, एफ क्या है। एफ एफ होती है हमारी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, लिटरल, ठीक है। लिटरल से आपको ज्यादा तो समझना नहीं है, बस ऐसे मान लो कोई कैरेक्टर, अल्फाबेट, वेरिएबल्स, इन सब का मिक्सचर वगैरह जो भी, ठीक है। या फिर आप इसे समझ सकते हो कि बस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखते हैं करते क्या है। अब आपको पता है कि टास्क हमारे पास एक इंट है, इंटीजर है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ये टास्क जो है ना, रेंज 3 तक चलेगा, यानी कि टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, तो ये इंटीजर होंगे। टास्क 1 1 इंटीजर हो गया, टास्क 2 2 इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे पता है क्या करता है ये चलता है ऐसे, जैसे मैंने बताया था कि 0, 1, 2, ये ऐसे चलेगा। पहली बात तो ठीक है, 0 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ठीक है। और थर्ड इंडेक्स हमारा 2 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे 0+1 1 ऐसे हुआ टास्क 1, ठीक है। जैसे मार्क्स 1 ऐसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है कि है तो ये इंटीजर, लेकिन इसे लिस्ट उसमें बदलता है, स्ट्रिंग में, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरी स्ट्रिंग जो है, ये जो स्ट्रिंग होती है ना, ये डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स के अंदर होती है, उसे स्ट्रिंग कहते हैं। ये भी स्ट्रिंग का ही पार्ट बन जाए और वो एज इट इज दिखने लगे। तो i+1 यहाँ पे ये 1 इसके अंदर यूज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। बेसिकली इतना ही काम होता है उसको, और बाकी आप इतना ही समझो, बाकी प्रैक्टिस में आप समझ जाओगे, ठीक है। और फिर हम बाद में टास्क को की प्रिंट योर टू डू लिस्ट, और एक सेकेंड, प्रिंट प्रिंट टास्क, ठीक है। बस एंटर। अब यहाँ पे टास्क 1 मैंने जैसे कहा था वर्कआउट करना है मुझे। फिर मैंने कहा कि ये क्या करना है, फिर मुझे जैसे 2 लीटर वाटर, ठीक है। और एक बार और चले गए, और ये क्या है इसने, और मैं कह देता हूँ 20 मिनट्स रीडिंग, ऐसे कुछ भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसने इसकी लिस्ट, ठीक है। और आप चाहें तो इसे बिना लिस्ट के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी चीज कि अगर मैं इसे लिस्ट में ना करके इसे नॉर्मल कराता तो ये नॉर्मल। अब हम इसे एडवांस ले जाएंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे पता है क्या चीज मिसिंग है, कि हम ये अपने आप ही दे रहे हैं और अपने लिए ये बना रहे हैं। अब हमें ये बनाना है यूजर के लिए, तो उसके लिए हम लेंगे टास्क नाम से खाली लिस्ट, फिर से उसके बाद लेंगे वाइल ट्रू। अब हमने वो देखा था फॉर लूप, अब हम देख रहे हैं वाइल लूप। फॉर लूप तो था जब तक हमारे पास रेंज हम दे रहे हैं, अब वाइल लूप होगा जब तक ट्रू। ट्रू यानी कि जब तक यूजर चाहे चलाता रहे, चलाता रहे। यूजर चलाना चाहता है हाँ तो चलता रहेगा, यूजर नहीं चलाना चाहता, यूजर कैसे पता चलेगा कि नहीं चलाना चाहता, उसके लिए हम एग्जिट ऑप्शन डालेंगे जिससे वो एग्जिट हो जाएगा। और वो काम कैसे करेगा वो देखेंगे, ठीक है। वाइल ट्रू प्रिंट
प्रिंट, अब एक मेन्यू दे देंगे हम, ठीक है, और ये \n भूल जाओ क्या है, ये कुछ नहीं है अभी, ऐसे मानो, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि प्रिंट मेन्यू, फिर हम कहेंगे कि प्रिंट वन एड अ टास्क, फिर दूसरा व्यू टास्क, और तीसरा एग्जिट, ठीक है। ये इसी एग्जिट की थी कि जिससे कैसे बंद होगा वो इस एग्जिट से होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। चॉइस पड़ा है, चॉइस कि भाई यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक है, कि उसने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, इसमें इंटीजर नहीं लगाएंगे क्योंकि उसे मैं एज अ स्ट्रिंग ही रीड करना, ठीक है। फिर उसके बाद चॉइस अगर 1 है तो टास्क इक्वल्स टू इनपुट एंटर टास्क, फिर टास्क में उसे अपेंड कर देंगे टास्क, और फिर प्रिंट कर देंगे कि टास्क आपका सक्सेसफुली एडेड हो चुका है। फिर उसका एलिफ अगर चॉइस उसकी 2 है तो क्या होगा, और उसमें देखेंगे कि चॉइस 2 क्या कहती है कि टास्क देखो, उसमें पहले ये देखना पड़ेगा ना कि टास्क है या नहीं है। अगर टास्क नहीं है तो हम बताएंगे कि नहीं, भाई जैसे ये जो दिखा रहा है कि टास्क आपकी लिस्ट एम्प्टी है, तो उसके देखेंगे कैसे करते हैं। अगर टास्क है तो ये 2 लाइन में बता देगा, अगर टास्क, इफ टास्क यानी अगर टास्क है, टास्क आइटम, टास्क लिस्ट में आइटम है, तो ये 2 लाइन में, 2 वर्ड्स में बता इस बात को। प्रिंट कर दो कि योर टू डू लिस्ट, कि आपकी टू डू लिस्ट में ये है कि फॉर टी इन टास्क, वही यही चीज जैसे मैंने एम को प्ले करा था, बस सिंपल, और प्रिंट कर देना टास्क। अब ये क्या कर रखा है, ये कुछ नहीं कर रखा, बस ये माइनस का साइन लगाया हुआ है जिससे आपको थोड़ा सा अलग से दिखे। और एल्स अगर नहीं है तो भाई आपकी टू डू लिस्ट खाली है। फिर एक चीज और रह गई, एग्जिट कराना, और वो हम यहाँ करा देंगे कि एग्जिटिंग द टू डू लिस्ट ऐप, गुड बाय और ब्रेक। ब्रेक कंडीशन ही यहाँ एग्जिट का काम करती है, ब्रेक यानी कि लूप से और प्रोग्राम को ही ब्रेक कर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज कंडीशन आएगी कि भाई कोई खुरापाती इंसान आया, जैसे उसने कैलकुलेटर में करा था 56 डाल दिया, यहाँ आया कोई और ऑप्शन डाल दिया, तो हम कहेंगे इनवैलिड चॉइस, प्लीज एंटर 1 2 3। अब से रन करा के देख लेते हैं। इसने कहा कि ओ, तो मैं कह रहा हूँ 2, मुझे टास्क दिखाओ। इसने कहा कि आपकी टू डू लिस्ट खाली है। फिर मैंने कहा कि चलो भरते हैं 1, एंटर टास्क, वर्कआउट, ठीक है। अब मुझे दिखाओ, इसने कहा कि टास्क एडिट हो चुका है, अब मुझे दिखा दो कि टास्क एडिट हुआ है नहीं हुआ है। 2, वर्कआउट में क्या है टू डू लिस्ट में, टू डू लिस्ट वर्कआउट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार ऊपर ऐड करूंगा, मैं डालूंगा रीडिंग, रीडिंग, ठीक है। अब मुझे दोबारा दिखाओ, इसने कहा, अच्छा एंटर मार दिया, तो ये रहा वर्कआउट एंड रीडिंग, फिर वेन्यू पे आ गए, ठीक है। ये चलता रहेगा जब तक, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई नहीं खत्म हो, अब हो गया बहुत। एंटर योर चॉइस, ये एग्जिटिंग टू डू लिस्ट है, गुड बाय, ठीक है। आज फाइनली इतना ही था, कोई डाउट हो तो कमेंट में कर देना, बाकी हम इतने पढ़े, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, हमने अपना दूसरा प्रोजेक्ट बना लिया टू डू, ठीक है, और थोड़ा एडवांस में मिलते हैं।